बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। नाजरीन, इस शॉर्ट एंड स्वीट व्लॉग में हमने बात करनी है चौधरी परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी की, बार बार गिरफ्तारी की, 15वीं गिरफ्तारी की। और दौरान हिरासत परवेज़ इलाही ने बजाय प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के इमरान खान की तारीफ़ों के पुल बांध दिए। एक ही रवायती बयान में शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ की सियासत को, बयानियों को ज़मीन बोस कर दिया। उसके साथ ही साथ परवेज़ इलाही ना सिर्फ आज कोर्ट में केस जीते, बल्कि अदालत ने परवेज़ इलाही की मर्ज़ी का, परवेज़ इलाही के कहने पर फैसला लिखवाया। दूसरी तरफ लाहौर हाई कोर्ट से भी परवेज़ इलाही केस जीत चुके हैं, जेल में बैठे हुए। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज़ इलाही के हक में बड़ा फैसला दिया है और नैब को सुबकी का सामना करना पड़ा है। इस पर भी बात करते हैं। सबसे पहले, अगर आपको इल्म हो तो चौधरी परवेज़ इलाही को 14 से या 15 बार गिरफ़्तार किया जा चुका है। वो कभी लाहौर से गिरफ़्तार होते हैं तो रावलपिंडी, इस्लामाबाद चले जाते हैं, वहाँ से रिहा होते हैं तो गिरफ़्तार होकर लाहौर आ जाते हैं, यहाँ से रिहा होते हैं तो गिरफ़्तार होकर फिर रावलपिंडी चले जाते हैं। ये सिलसिला चलता आ रहा है कि कल रावलपिंडी से जब चौधरी परवेज़ इलाही को रिहा किया गया तो चौधरी परवेज़ इलाही को एंटी करप्शन पंजाब ने, लाहौर ने गिरफ्तार करके एक रोज़ा राहदारी रिमांड लिया और आज ज़िला कचहरी लाहौर में पेश किया, जहां पर 2 मुकदमात में, एंटी करप्शन के 2 मुकदमात में चौधरी परवेज़ इलाही का रिमांड लेने की कोशिश की गई। जबकि अदालत ने चौधरी परवेज़ इलाही के जो रिमांड की इस्तदा थी वो मुस्तरद कर दी और चौधरी परवेज़ इलाही को जुडिशल कर दिया। जुडिशल रिमांड क्या होता है कि जब अक्यूज़ को जेल में भेज दिया जाता है। जुडिशल रिमांड होने के बाद अक्यूज़ अपनी बेल पिटीशन अप्लाई कर सकता है। जब तक अक्यूज़ फिजिकल रिमांड पर होता है तो बेल पिटीशन अप्लाई नहीं की जा सकती। लिहाजा इस केसेस में आज के जो एंटी करप्शन के 2 केसेस थे, चौधरी परवेज़ इलाही को उनमें जुडिशल रिमांड पर भेज दिया गया। लेकिन मज़े की बात तब हुई जब चौधरी परवेज़ इलाही ने यह कहा कि मुझे अडयाला जेल भेज दिया जाए। चौधरी परवेज़ इलाही ने कोर्ट में जज साहब से ये कहा कि मुझे अडयाला जेल में भेज दिया जाए, जबकि पुलिस ने मुखालफत करते हुए कहा कि नहीं, चौधरी परवेज़ इलाही को लाहौर की जेल में भेजा जाए। तो कोर्ट ने चौधरी परवेज़ इलाही की बात को मानते हुए, प्रेफरेंस देते हुए चौधरी परवेज़ इलाही को अडयाला जेल भेजने का, शिफ्ट करने का ऑर्डर किया और चौधरी परवेज़ इलाही को अडयाला जेल भेज दिया गया। ये तो थी चौधरी परवेज़ इलाही की आज की जो प्रोसीडिंग्स थी, जो कोर्ट के हवाले से। अब इस दौरान जब वो कोर्ट में थे, जब गैर रस्मी गुफ्तगू की गई, तो सबसे बड़ा जो चौधरी परवेज़ इलाही ने बयान दिया वो ये था कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने वाला, इमरान खान के साथ हूँ। और उसके साथ ही साथ दौरान हिरासत चौधरी परवेज़ इलाही ने इमरान खान की तारीफ़ों के पुल बांध दिए। जबकि उसी बयान में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ की जो सियासत थी, जो बयानिया था, उसको बनने से पहले ही ज़मीन बोस कर दिया। उनका बयान था कि चौधरी परवेज़ इलाही ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से इनकार कर दिया। गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि आज की महंगाई के ज़िम्मेदार नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ हैं। इमरान खान के दौर में पेट्रोल का ये रेट नहीं था। दोनों भाई IMF से गलत शराइत पर कर्ज लेते थे, ये चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा। अब दूसरी तरफ लाहौर हाई कोर्ट से नैब ने वो जो ऑर्डर चौधरी परवेज़ इलाही का हुआ था कि चौधरी परवेज़ इलाही को दौरान फिजिकल रिमांड थे, लेकिन हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर किया कि रिहा कर दिया जाए। चौधरी परवेज़ इलाही को वहाँ से रिहा कर दिया गया, लेकिन नैब ने उसके खिलाफ डिवीज़न बेंच में अपील फाइल की हुई थी। आज लाहौर हाई कोर्ट के प्रिंसिपल सीट के डिवीज़न बेंच ने जस्टिस अली बाकर नजवी साहब की सरबराही में डबल बेंच ने नैब की ये अपील नाकाबिल समाअत करार देते हुए उसको डिसमिस कर दिया, खारिज कर दिया कि इससे नैब कोई मुतासरा फरीक नहीं है, नैब पर किसी किस्म का कोई असर नहीं होता इस ऑर्डर का। लिहाजा नैब को इस पर सुबकी का सामना करना पड़ा और चौधरी परवेज़ इलाही की जेल में होते हुए भी ये केस जीत गया। लाहौर हाई कोर्ट से भी चौधरी परवेज़ इलाही सदर सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सदर जो हैं, उनके हक में फ़ैसला आया
ज़िला कचहरी से भी उनके हक़ में फ़ैसला आया, और यही नहीं बल्कि उनकी ख्वाहिश पर, उनके कहने पर चौधरी परवेज़ इलाही को अडयाला जेल में शिफ्ट कर दिया गया। ये थी आज की प्रोसीडिंग्स चौधरी परवेज़ इलाही के हवाले से। और दूसरा, चौधरी परवेज़ इलाही ने जो बयान दिया, और मट्ठी मट्ठी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाते जाते, और कह के गए कि फ़ौज और अदलिया पर मुकम्मल एतमाद है, जो कि हर शहरी को है, होना चाहिए, और ये इंतहाई ज़रूरी है मुल्की, रियासती और अवाम की भलाई के लिए, बका के लिए। शुक्रिया।